आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता शुरू। जी हां, आम आदमी पार्टी का परिवार पढ़ रहा है। आज इसी जर्म में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राजेश्वर सिंह बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज राजेश्वर जी आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। संजय सिंह राज्यसभा सांसद, यूपी के सीएम तमिलनाडु केरल घूम रहे हैं। योगी जी बंगाल में काला जादू चला रहे हैं। योगी जी के गृह जनपद में 5 दिन में 4 हत्याएं हुए हैं। एक लड़की के मुंह में कपड़ा ठूसकर रेप किया जाता है। त्रिकुट के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। घर घर जल, घर घर नल में घोटाले का पर्दाफाश किया है। यूपी राज्य निर्वाचन में एक अधिकारी है, उनका रिकॉर्ड ही फर्जी है। वो यूपी में चुनाव करा रहा है। पीएम बंगाल के वोट के लिए बंगाल देश चले गए। मोदी जी वहां जाकर कह आए हैं कि मैंने बंगाल देश की आज़ादी में गिरफ्तारी दी थी। अगर गिरफ्तारी हुई थी तो बताए किसने गिरफ्तार किया था, भारत ने या पाकिस्तान ने? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी करा दिया मोदी जी। भाजपा सरकार ने यूपी में किसानों का ऋण माफ हुआ। किसी का 0.1 पैसा, किसी का 1 रुपया, किसी का 2 रुपया यूपी किसानों का माफ हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार हाथरस की घटना सामने आई। शिक्षा मित्र महिलाओं ने सिर मुंडवाए। सीएम के गृह जनपद में 64 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। जितना पैसा इन्वेस्टर समिट में खर्च किया उतना युवाओं पर खर्च करते तो तस्वीर कुछ अलग होती। 4 सालों के जो योगी जी का दावा है, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है पता चल जाएगा। आपने शमशान घाट में दलाली खाने का काम किया है। सिर्फ यूपी में जमूलेबाजी की गई, जनता को ठगा गया। आप में कई दलों के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। गोमती नगर स्थित पार्टी कार्यालय में दिलाई सदस्यता। भाजपा पार्टी से कई लोग आपसे जुड़े। अन्ना आंदोलन से जुड़े कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आपका दामन थामा। रोहित श्रीवास्तव को आपका बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष। देखिए लखनऊ से राज प्रताप सिंह। सरकार बने, केंद्र में भी हम सरकार बनाए, तो जो एक गवर्नेंस का मॉडल है, क्योंकि सबसे सुप्रीम मॉडल है, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या मोदी जी का मॉडल, उससे केजरीवाल जी का मॉडल बहुत सक्षम है लोगों की सेवा करने के लिए। तो मैं भी अपना हाथ बढ़ाऊँ, एक राष्ट्र के नागरिक होते हुए, एक राष्ट्रभक्त होते हुए मैं भी उसमें भागीदारी करूँ। बस यही मुझे कहना था। धन्यवाद। सत्ताधारी दल नहीं छोड़ना, लेकिन एक बड़ा निर्णय है कि एक ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पदों पर रहे, एक ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक हमारे साथ ही रहे, वैचारिक रूप से लेकिन आज औपचारिक रूप से उन्होंने आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होकर अपनी ताकत देने का काम किया है। निश्चित रूप से आप लोगों के आने से पार्टी का विस्तार और मजबूती पार्टी को मिलेगी। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आ जाइए शर्मा जी। प्रोग्राम बंद मत करना है ना, जब मैं बताऊं जरूर कहता। बार किसी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूं तो संजय भाई के नेतृत्व में मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। और मेरी कोशिश होगी, क्योंकि कोशिश इसलिए होगी क्योंकि मैंने देखा हर पार्टी का कुछ ना कुछ गणित है, 1 जाति, 2 जाति, 3 जाति, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है, आप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई गणित नहीं है, कोई जात बरादरी का चक्कर नहीं है। यहाँ लोग परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ, लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि जात बरादरी के चक्कर में आने वाली सरकार जिसकी होगी, वो सोचा जाता है कि अगर इसकी सरकार बन गई तो हम पर उत्पीड़न होगा, ये हमें मारेगा। दूसरा सोचता है ये हमें मारेगा। इस चक्कर के अंदर आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में। हम लोग बचपन में ईद, दिवाली, होली हम सब मनाते थे। मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे में रहने के बाद मैंने वहाँ गणपति का त्यौहार आता है तो हम गुलाल खेलते थे, गणपति डुबाने के लिए जाते थे। लेकिन आज की जो पार्टियां हैं, जो जिस सिस्टम से काम कर रही हैं, हिंदू मुसलमानों को, जात बरादरियों को चक्करों को आपस में उलझा करके सबको लड़ा रही हैं। इसलिए लड़ा रही हैं क्योंकि कोई रोजगार ना मांगे,
कोई बत्ती ना मांगे, कोई पानी ना मांगे, कोई स्वास्थ्य ना मांगे। लोग उत्तर प्रदेश की जो हालत है संजय भाई, मैं बताना चाहता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की पोजीशन ये है, एक गरीब आदमी खटिया पे पड़े पड़े लेट करके मर जाता है, लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता। मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, एक माँ ने अपने बच्चे का गला दबा के मार दिया, इसलिए मार दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो हम लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम आपस में लड़ रहे हैं। इन लोगों के चक्करों को समझ नहीं पा रहे इन पार्टियों को। किसी का गणित है MY गणित, मुस्लिम और यादव गणित है, किसी का दलित समाज से गणित है, किसी का ऊंची जातियों गणित है, दूसरी पार्टी का ऊंची जातियों गणित है। बताइए, अगर इसी में उलझे रहेंगे हम कहाँ पहुँचेंगे? हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इराक जैसी पोजीशन हमारे देश की हो जाएगी। हमें अपने देश को बचाना चाहिए। हमें अपने देश को बचाने के लिए आप पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका एक ही लक्ष्य है कि सबको लेके चलो, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, सबको फ्री दो। तो ऐसी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आती है, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे संजय भाई जैसे इंसान बनते हैं, तो आप ये समझ लीजिए इस प्रदेश की तरक्की बहुत ज़बरदस्त होगी। दिल्ली से ज़्यादा हम लोग आगे जाएंगे और हम ये जो भाई भाई का जो हमारा नाता है, उससे हम दूर हट करके आपस में गले मिल करके हम लोग प्रदेश को उन्नति दे सकते हैं। इसीलिए मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैंने 8-10 पिक्चरों में काम भी किया, अपनी पिक्चरें ही बनाई हैं। कोरोना से पहले मैं 2 पिक्चरें बना करके आ रहा हूँ बॉम्बे से। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब झगड़े लफड़े छोड़ दो, क्योंकि इससे सब बर्बादी है। कुछ नहीं होगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। हम ऐसे स्तर पर चले जाएंगे कि पूछो मत। आज हमसे रिक्शा चलाया है बॉम्बे में, और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाता था तो मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भगा दिया करते थे। तो मेरा एक लक्ष्य था कि एक दिन मैं अपनी खुद की फिल्म बनाऊंगा। तो मैं रिक्शा चलाते चलाते मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, और उसके बाद में खुद की फिल्म बनाई। पहली फिल्म मेरी इश्क न करना मैंने बनाई, और सम्मानित ज़िला रतन शाहजहाँपुर हूँ मैं। योगी जी के 2 कैबिनेट मिनिस्टर है, सुरेश खन्ना जी, और विधानसभा अध्यक्ष जो कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीप नारायण दीक्षित जी, ये दोनों ने मुझे बाढ़ में, शाहजहाँपुर में बाढ़ आई थी तो मैंने काम किया था। उस संदर्भ में मुझे इन लोगों ने जो है सम्मानित ज़िला रतन शाहजहाँपुर दिया है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की वजह से। दूसरी बात यह आती है कि मुझे अखिलेश यादव जी ने 2007 में बुलाया था, नेता मुलायम सिंह यादव जी ने, दोनों ने मिलकर पूरा उत्तर प्रदेश मुझे 2.5-3 महीना घुमाया प्रचार के लिए। मैंने बहुत गहन चिंतन किया, लेकिन मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। इसलिए नहीं की कि मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने जब देखा कि एक ऐसा इंसान जो ज़मीन पे चल रहा है, ऐसे हमारे भाई केजरीवाल जी और ऐसे हमारे संजय सिंह जी, जो जिन लोगों ने ज़मीन पे चल करके और बड़ी मुश्किल कांटों जैसी एक राह थी, उसको पार करके दिल्ली का ताज अपने सर पे बनवाया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि दिल्ली की जनता को 6 साल से जिन लोगों ने जो है बिजली का जो बिल है वो 73% जो दिल्ली की जो जनता है उसके लिए फ्री किया, और वहाँ गरीब लोगों को एक राहत मिली। शिक्षा के मामले में राहत मिली। बच्चे आज छोटे छोटे गरीब घराने के बच्चे अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में पानी मुफ्त दिया। ये 3 चीज़ें मुफ्त देने के बाद में स्वास्थ्य के सेवाओं में बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैंने दिल्ली में मैं चारों तरफ से घुमा हूँ, तो मैंने देख करके मैं हैरान रह गया कि इतने कम समय में आप पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, संजय सिंह जी ने और सिसोदिया जी ने, ये लोगों ने इतनी मेहनत करके इस दिल्ली को एक समझ लीजिए बहुत ज़बरदस्त तरक्की दी है। तो ऐसे हालातों में अन्नदाता भी परेशान है, कंपनी के अंदर जो काम करने वाले जो छोटे छोटे मजदूर हैं सब परेशान है इस देश का। मेहरबानी कीजिए, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप सब लोग जो है आप पार्टी का समर्थन कीजिए, और प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है इस पार्टी को आगे लाइए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखिए हीरो की कोई जात बिरादरी नहीं होती, हीरो सबका होता है। मेरी आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती है, यही मेरी प्रार्थना है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अमरोहा में 3 जनपदों का नाम मैं बता रहा हूँ। हमारे जो कैंडिडेट्स घोषित हुए उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया,
राजनीति में कुछ लोग नए होते हैं, वो कई बार इस प्रकार के दबाव में डर जाते हैं, मुकदमों के डर से, इससे। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट पार्टी के ही लोगों के तरफ से आई कि भाई अभी हमारे कोई साथी टारगेट ना किए जाए, इसके कारण भी जिलेवार हम लोग जो सूची यहाँ से जारी हो रही है उसको हम जिलेवार भी कैंडिडेट अनाउंस करेंगे, नॉमिनेशन करा देंगे और वो अपने आप सार्वजनिक हो जाएगा। संजय जी नोटबंदी आई, लोग बर्बाद हो गए। ये जीएसटी का जो सिस्टम आया है, हमारे बॉम्बे के अंदर 70 से 80% कंपनियां बंद हो गई। आपको बताऊं, मैं एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं अपनी पैसों की पिक्चरें बनाने वाला आदमी, मैं सच बता रहा हूं। मैंने खाट लगाई, कपड़े के ऊपर कपड़ा बेचा है, खाट लगा के कपड़े बेचे मैंने रोड पे। मैंने ऑटो रिक्शा दोबारा चलाया जो मुझे कभी नहीं चलाना चाहिए था। तो बताइए, ऐसी स्थिति में हम जैसे लोग जी रहे हैं, एक गरीब आदमी क्या करेगा ऐसी स्थिति में? तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, मेहरबानी कीजिए, ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर छोड़िए। ये जो पार्टियां हैं जो दंगे फसाद करा रहे हैं, उनके चक्कर को छोड़िए। हमारे देश को आन बान शान के हिसाब से आप लोग जो है, आप पार्टी को समर्थन दीजिए। आप पार्टी का हमारे संजय भाई को के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के लिए हमारे संजय भाई जो मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल जी जो मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोगों से विनती है कि इस पार्टी को जो है आगे लेके चलिए। क्योंकि वजह ये देखिए, मीडिया का स्तंभ बहुत बड़ा होता है। आज मीडिया की पोजीशन क्या है आप समझ सकते हैं। मीडिया के लोगों को क्या कह रहे हैं, कोर्ट का स्तर देखिए कहां से कहां आ गया, राष्ट्रपति का स्तर कहां से कहां ले आई ये गवर्नमेंट। इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। 3 साल पहले संजय भाई मैंने एक गाना डाला है यूट्यूब पे, गूगल के ऊपर। मैं वो गाने की पंक्ति सुनाता हूँ, मेरा गला बैठ गया लेकिन फिर भी सुनाऊंगा मैं। और राजा जी, और राजा जी, ओ धोखेबाज निकले जी, ओ तुत्तु, ओ तुत्तु, ओ तुत्तु, ओ तुत्तु। भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, काला धन लाऊंगा, जीरो अकाउंट खुलाओ तुम, 15 लाख डालूंगा। एड़ा हमको बना दिया, पेड़ा खुद खा गए। वाह राजा जी, वाह राजा जी, ओ तुत्तो दुनिया घूमे जी, ओ तुत्तो दुनिया घूमे जी, हवा में झूला झूले जी। और राजा जी, ओ राजा जी, ओ धोखेबाज निकले जी, ओ तुत्तु, ओ तुत्तु, ओ तुत्तु, ओ तुत्तु। 12,000 किसान हर वर्ष मर रहा है, उसके लिए अमीर बन जावे जी, अमीर बन जावे जी, गरीब रह जावे जी, सूखी रोटी खावे जी, गरीबी हमको सतावे जी, नींद न मुझको आवे जी, फसल मेरी सड़ जावे जी, रो मर जावे जी, रो मर जावे जी, फांसी खुद को लगावे जी, फांसी खुद को लगावे जी। और राजा जी, और राजा जी, और धोखेबाज निकले जी, तो आज जो हालत है किसान। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केरल में प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में काला जादू दिखा रहे हैं, तमिलनाडु में घूम के चले आए, प्रचार करने चले गए। उनके खुद के गृह जनपद गोरखपुर की बात मैं बता रहा हूं। उनके खुद के गृह जनपद गोरखपुर में 5 दिन में 6 हत्याएं हुई। 5 दिन के अंदर 6 हत्या। और प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश छोड़ के तमिलनाडु, केरल, बंगाल घूम रहे हैं। गोंडा के अंदर 5 युवकों ने एक युवती के मुंह में कपड़ा ठूस के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है, उसका बेटा 5 लड़कों के साथ मिलकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। आज प्रदेश की हालत ये हो गई है, हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, भ्रष्टाचार अखबार पटे पड़े हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि जिस व्यक्ति को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मालूम पड़ता है उनको कोई चिंता ही नहीं है। वो तो आराम से फील गुड कर रहे हैं, रैलियों में, प्रचार में, सभाओं में लगे हुए हैं। अरे पहले उत्तर प्रदेश की तो चिंता कर लीजिए। तमिलनाडु में जाके आप अपनी सरकार का बखान कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं। हालत क्या पहुंचा दी है आपने। अभी एक प्रमुख न्यूज चैनल पे खबर चली थी, पीने का पानी चित्रकूट के लोगों को नसीब नहीं होता है, कुएं से वो लोग पानी भरते हैं, गांव के गांव लोग, और कई लोग उसके कारण बीमार भी हो चुके हैं। आज ये हालत हो गई उत्तर प्रदेश की। जल जल घर 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 नल, घर घर जल, जल जीवन मिशन।
उसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, वो मैंने उजागर किया था। और एक कर्मचारी मोहन सिंह जी, जिसमें उसी नमामि गंगे योजना से वो जुड़े हुए थे, पिछले दिनों उन्होंने आत्महत्या भी की। आज ये हालत हो गई है। आज कुछ कागजात में मुझे मिले हैं, मैं उसको जल्दी खुलासा करूंगा। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग में एक वरिष्ठ अधिकारी है जिसका रिकॉर्ड ही फर्जी है और वो चुनाव करा रहा है उत्तर प्रदेश का। ये हालत है। तो मेरा ये कहना है कि प्रदेश की चिंता आदित्यनाथ जी को करनी चाहिए, बजाय इसके माफी का चेक आया है 0.1 पैसा ये ऋण माफ हुआ है उत्तर प्रदेश में। 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। 4 साल में गन्ना किसानों का एक भी रुपए बढ़ाया नहीं गया। धान की खरीद में पैसा नहीं, गेहूं की खरीद में पैसा नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित होता है वो पैसा किसानों को नहीं मिलता। 1,000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए में अपना धान किसानों को बेचना पड़ा। ये सच किसी से छिपा नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आजादी के बाद पहली बार माफियाओं ने 8 पुलिस के जवान और एक सीओ को मार दिया। आजादी के बाद पहली बार हाथरस जैसा कांड हुआ जिसमें दुर्दांत अपराधियों के साथ सरकार खड़ी रहती है और गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या, 3 बार के लोकप्रिय विधायक देवेंद्र मिश्रा की हत्या, और इतना ही नहीं, इस सरकार में सुहागिन महिलाओं ने जो शिक्षा मित्र के लिए नौकरी की मांग कर रही थी उन्होंने अपने सिर मुड़वाए। बीटीसी के छात्रों को पीटा गया। ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी मांगने गए छात्रों को पीटा गया। भट्ठा मजदूरों की बेटियों के साथ गोरखपुर में बंदूक की नोक पे पूरे रात बलात्कार हुआ। 64 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मुख्यमंत्री के गृह जनपद के हॉस्पिटल में मर जाते हैं। आप कह रहे हैं नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। यह है नंबर 1 की तस्वीर, विकास कार्य, यह है नंबर 1 का चेहरा, यह है विकास उत्तर प्रदेश का। एक फैक्ट्री रोजगार बता दीजिए आपने लगाया हो। आपने लाखों करोड़ का MOU साइन किया और जितना आपने इन्वेस्टर समिट के आयोजन में खर्च किया उतना भी इन्वेस्ट नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। यह है उत्तर प्रदेश की हकीकत। कोई एक नया उद्योग आपने लगाया हो, नौकरियां दी हो नौजवानों को, आपने लाठियां दी, आपने मुकदमे दिए, आपने जेल दिया, आपने विरोधियों को दमन करने का काम किया। 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिख दिए। देशद्रोह का मुकदमा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, देशद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ लिख दिया, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। यही काम करते रहते हैं दिन रात ही। नाम के आगे योगी लगा हुआ है और दिन रात नफरत से भरे हुए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप अपने आप को योगी कहते हैं और दिन रात आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये असलियत है। इसलिए योगी जी का जो दावा है उसको जमीन पर चेक करने की जरूरत है। और जब आप जमीन पर चेक करने जाएंगे तो नतीजा आपको 0 निकलेगा। ये वो सरकार है जिसने शमशान में दलाली खाने का काम किया। ऑक्सीमीटर में घोटाला, थर्मोमीटर में घोटाला, आज तक उस SIT की जांच का क्या हुआ किसी को पता नहीं। एक SP जो है वो व्यापारी की हत्या करवाता है 5 लाख की रंगदारी मांगने के लिए, और जब पैसा नहीं मिलता तो व्यापारी की हत्या होने के बाद उस हत्यारे पे मुकदमा लिखा जाता है। वो फरार है पाटीदार से। आपने आज तक सुना होगा चोर फरार, माफिया फरार, डकैत फरार। उत्तर प्रदेश में SP फरार होता है, दरोगा फरार होता है। आप क्या बात करेंगे? क्या हालत कर दी है उत्तर प्रदेश की? के प्रचार में व्यस्त हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बांग्लादेश तक प्रचार कर रहे हैं। वो तो बेचारे चले गए बंगाल के वोट के लिए, बांग्लादेश चले गए प्रधानमंत्री जी, और वहां जाकर क्या बोल के चले आए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को खराब करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मजाक बनवाते हैं अपना भी हमारा भी। वहां बोलकर चले आए कि बांग्लादेश की आजादी में हमने हिस्सा लिया था और मैं जेल गया था। ये अजीब हास्यास्पद बात है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई पाकिस्तान के साथ चल रही थी। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में भारत की सरकार खड़ी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी खड़ी थी। तो जब भारत की सरकार बांग्लादेश की आजादी का समर्थन कर रही थी तो गिरफ्तार किसने किया मोदी जी को? पाकिस्तान ने किया कि भारत ने किया?
तो ऐसी हास्यास्पद बातें करके वो अपना भी मजाक बनाते हैं और भारत का भी मजाक बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि को खराब करने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ से इस देश को बचना होगा। आज अप्रैल फूल के दिन, जुमला दिवस के दिन, उनको भी पता नहीं था वित्त मंत्री के रूप में, ये मैं आपको एक ऐसा कड़वा सच बता रहा हूँ, उनको भी नहीं मालूम था कि नोटबंदी होने जा रही है। अभी एक पत्रकार बंधु ने उनके बारे में व्हाट्सएप पे जो छींटाकसी की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने बाकायदा ऊपर बात की लोगों से कि जेटली जिस दुनिया में नहीं है, व्हाट्सएप पर ऐसे भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया है। कम से कम अगर मोदी जी कहते हैं कि वो मेरे परम मित्र हैं, सबसे परम मित्र, सबसे बड़े सखा, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, प्राइवेट कंपनियों को बेचने का सवाल हो, अन्य तमाम सारे मुद्दे हैं। मैंने जो अपना रिजिग्नेशन पत्र लिखा था वो भी थोड़ी देर में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी जो है मूल मुद्दों पे काम कर रही है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। कोई भी देश तब तक विकसित नहीं बन सकता जब तक उसमें सभी जो पीड़ित वंचित लोग हैं उनको समान शिक्षा का अवसर प्राप्त न हो। केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल जो गवर्नेंस का मॉडल है वो मोदी जी से बहुत ज़्यादा उच्चतम पायदान पे है, सर्वोच्च है। और मुझे लगा कि मुझे भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत कोई अभिलाषा नहीं, जब संजय सिंह जी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संगठन में सतत काम करूँगा कि जिससे एक अच्छी सरकार बने, लोगों के जो रसूख हैं, लोगों को जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सके। संगठन में काम करते करते शायद बहुत जल्दी ही वो समय आएगा, आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम तो यही संकल्प लेकर के सब लोग काम करेंगे। और जो एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था उन्होंने दिल्ली में लागू की है, मैं कल सोच रहा था जब योगी जी विज्ञापन करते हैं अपना, तो मेरे मन में एक बात आई कि उतना पैसा अगर युवाओं के रोजगार पे खर्च कर दिया जाता, जितना पैसा उन्होंने विज्ञापन में खर्च कर दिया 4 साल में, अपने काम कुछ हुआ नहीं, उसको बस विज्ञापन, प्रोपोगंडा, मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा। हम लोग तो ज़मीन ज़मीन गाँव-गाँव घूमते हैं। अगर इतना वो पैसा युवा